जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 4 को डिस्कस करने। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो जो है वो मेंबर्स के लिए रखने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, तो मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ कि यार प्लीज मेरे चैनल के 5000 सब्स करा देना। इतना तुम करा ही सकते हो। ये आज मेरी सुबह से फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, तो तुम सोच सकते हो साथ के साथ नोट्स बना रहा हूँ, साथ के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो आई होप तुम लोग उसे अप्रिशिएट करके चैनल सब्सक्राइब करोगे। एंड इसके अलावा जो है मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं, ये बुक डाल दी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ डाल दी है। एंड अभी मैं इस पे यूनिट 5 अपलोड करने वाला हूँ, यूनिट 5 के नोट्स एंड उसकी वीडियो। साथ ही में मैं कोडिंग की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड इसी पे करूंगा, जिसमें मैं कोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया उसको फिल कर सकते हो। ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने ये जो है ले रखा है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को डिस्कस करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा है मॉड्यूल्स इन पाइथन एंड इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। सेकंड में डीपीआई को थोड़ा सेट कर लूँ। ओके। तो मॉड्यूल एक तरह का कोड कलेक्शन होता है जो स्पेसिफिक काम या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। पाइथन में मॉड्यूल्स का उपयोग कोड को ऑर्गेनाइज रखने और कोड को रीयूज करने के लिए होता है। जैसे काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे काम होते हैं। सपोज कि तुम्हें मैथ के ऑपरेशन करना है, राइट। अब तुम पूरा मैथ का कोड लिखोगे, इससे अच्छा तुम मैथ का मॉड्यूल ही इंपोर्ट करा लो। तो वहां पे तुम्हें वो जो कोडिंग थी वो लिखने से बच गए तुम। वहां पे तुम्हारी काफी सारी चीजें सेव हुई, काफी सारी रिसोर्सेज सेव हुए, केवल एक इंपोर्ट यूज करके, मॉड्यूल यूज करके। तो मॉड्यूल बेसिकली एक कलेक्शन होता है कोड का, जो कि सीधे सीधे आके तुम्हारे कोड में बैठ जाता है, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट या मॉड्यूल को यूज करने के क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ पे एक तो होता है सिंपल इंपोर्ट स्टेटमेंट, जैसे कि इंपोर्ट और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम। एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लिख सकते हो इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ एक मॉड्यूल है। इंपोर्ट मैथ। या फिर तुम इंपोर्ट को अलाइज के साथ भी यूज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं एज, मतलब यहाँ पे अलाइज नहीं होगा, यहाँ पे एज होगा। सपोज कि इसका जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। सपोज कि अगर हम यहाँ पे मैथ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ, इंपोर्ट मैथ। एज हम लोग इसको जैसे इंपोर्ट करना चाहें, जैसे मान लो अब तुम बार बार मॉड्यूल का पूरा नाम लिखो, इससे अच्छा तुम यहाँ पे एम लिख लो सीधे। तो यहाँ पे अब जब भी तुम्हें इंपोर्ट मॉड्यूल यूज करना होगा तो वहां पे तुम मैथ ना लिख के केवल एम डॉट और जो भी तुम्हें यूज करना हो वो लिख रहे होगे। तो यहाँ पे तुम ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम मॉड्यूल से कुछ चीजें भी ले सकते हो, जैसे कि फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइटम नेम टू। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि एक मॉड्यूल है तुम्हारा, उसमें काफी सारी चीजें होती है। अगर हम मैथ मॉड्यूल की ही बात करें तो उसमें एडिशन का भी कोड है, मल्टीप्लिकेशन का भी कोड है, डिवाइड का भी है, सब्ट्रैक्शन का भी है। मतलब काफी सारे कोड एक मॉड्यूल के अंदर हो सकते हैं। एंड अगर तुम उन सबको इंपोर्ट करा रहे होगे तो तुम एक तरीके से अपना काफी सारा स्पेस, काफी सारा टाइम यहाँ पे खर्च कर रहे होगे। उसकी जगह मान लो मुझे ऐड ही यूज करना है केवल अपने कोड में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऐड, राइट। तो अगर मेरे इसका नाम ऐड है, कॉमा, अगर मेरे को एक और करना है तो मैं करूंगा सब। तो यहाँ पे मैथ में से केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे, जिसको मैं कोड में यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा जो स्पेस इन टाइम दोनों ही बच गया है। तो हम मॉड्यूल को ऐसे भी इंपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट जो तरीका है वो है फ्रॉम मॉड्यूल नेम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है हर चीज, मतलब जो भी मॉड्यूल के अंदर जितनी भी फाइल्स है सबको कॉपी करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी जितने भी तुम्हारे मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं वो सब यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही है, तुम्हारा ये जो नॉट रिकमेंडेड तरीका होता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्पेस लग जाता है, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज थ्योरेटिकली, क्योंकि ये तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है। ये बेसिकली एक डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और उस डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए क्लासेस का यूज किया जाता है। देखो इसमें क्लास यूज होती है, पब्लिक क्लास, जो मतलब जो भी तुम्हें क्लास बनानी हो वो। और क्लास के थ्रू हम अपने कस्टम डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इसकी एक काफी ज्यादा मेन पॉइंट है कि इसमें हमेशा ये पता होगा कि डेटा टाइप क्या करेगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे करेगा, क्योंकि ये एनकैप्सुलेशन का यूज करता है और इसको इसी वजह से सिक्योर बनाता है। अब एनकैप्सुलेशन एक टाइप का तुम्हारा मतलब क्या कह सकते हैं एनकैप्सुलेशन को, अ, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, बट एनकैप्सुलेशन तुम्हारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट होता है, जो कि तुम्हारे कोड में काफी मतलब होना चाहिए। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब होना चाहिए।
तो एनकैप्सुलेशन तुम्हारे को ये इनेबल करके देता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इस डायग्राम से समझ सकते हो तुम। एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो अपनी चीज कर रही है ऊपर यूजर के लिए। यूजर को ये पता है कि ये क्या कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कैसे कर रहा है। ये कैसे कर रहा है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छुपाना, और डेटा टाइप मतलब छुपा हुआ डेटा टाइप। यहाँ पीछे हमारी एरेज भी है, लिंक लिस्ट भी है। पब्लिक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं, और एक इंटरफेस के थ्रू इससे एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली ये होता है। इसे और पढ़ के जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में ये आ जाएगा तुम्हारा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करें तीसरा, तो है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इनपुट आउटपुट आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पे जैसे ओपन फंक्शन होता है ना, एक क्लोज, ऐसे ही यहाँ पे क्लोज लिख दो एंड पेरेंथेसिस, तो ये क्लोज फंक्शन होता है। इसका जो यूज है हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। कोई भी फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हो या फिर कंप्यूटर में कहीं भी पड़ी हो, उसे ओपन करने के लिए। और उसमें भी हम लोग को मान लो फाइल को अगर रीड करना है या फिर राइट करना है। रीड राइट करने का मतलब है, रीड का मतलब अगर आप फाइल को एज अ रीड इंपोर्ट करोगे तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर आप उसको राइट करोगे तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये दो ऑपरेशंस के साथ आप फाइल को ओपन कर सकते हो। नीचे दिए गए कोड स्निपेट में फाइल को रीड करने का एग्जांपल है, जैसे कि विद ओपन पैरेंथेसिस में इस फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी, जो भी उसका एक्सटेंशन है, कॉमा, यहाँ पे आप कॉमास में देख सकते हो आर। तो इस आर का क्या मतलब है, यहाँ पे इस आर का मतलब है रीड, मतलब हम उस फाइल को केवल रीड करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। एज एफ मतलब इस फाइल को हम जब भी यूज करेंगे तब इसको हम केवल एफ लिख देंगे। उसका मतलब इस फाइल को हम एक्सेस कर रहे होंगे। नीचे देख सकते हो डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने एफ डॉट रीड मतलब उस फाइल को रीड करा दिया है। राइट। तो यहाँ पे ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। अब ये वही एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें बताया। एंड जब हम प्रिंट डेटा करेंगे तो हमारी ये जो फाइल है ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। बस उसमें हम कोई भी एक यू नो एडिट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमने एज अ रीड इंपोर्ट कराई है। अगर हमें यहाँ पे यही फाइल एज अ राइट इंपोर्ट करानी होती तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते, तो यहाँ पे हमारी फाइल को हम चेंज भी कर सकते थे। राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, ये सब तुम पढ़ लेना यार, ये वही चीजें तो मैंने अभी बताया। अब इसमें कई सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे नीचे कुछ ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे रीडिंग के लिए रीड फंक्शन यूज होता है, राइटिंग के लिए राइट फंक्शन यूज होता है, अपेंड करने के लिए फाइल में कुछ तो अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं, फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का यूज होता है, चेक करने के लिए फाइल की एग्जिस्टेंट की फाइल है भी कि नहीं, तो एग्जिस्ट फंक्शन यूज करते हैं, रीनेमिंग और डिलीट करने के लिए रीनेम। तो इस तरीके से ये सब तुम पढ़ सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं। अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोडिंग के लिए भी एंड थ्योरी के लिए भी। काफी सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसको ऐसे चुटकियों में समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। सीएफ ऑफ इरेथोस्थेनीज, इस नाम को सुन के लोग वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसको बोलना पसंद नहीं करते। मैं भी नहीं करता था, बट इसको समझोगे तो ये इतनी आसान है। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारी एक एल्गोरिदम है जिसका यूज हम प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। राइट। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो दूसरों की टेबल में नहीं आते एंड जो डिवाइड नहीं होते किसी से, वो सपोज की एग्जांपल है तुम्हारा 2, किसी की टेबल में नहीं आता, 3 किसी की टेबल में नहीं आता, 5, ये सब तुम्हारे प्राइम नंबर है। अब इसको हम सीएफ ऑफ इरेथोस्थेनीज को हम यूज करते हैं ताकि हम प्राइम नंबर्स फाइंड कर पाए। इसमें क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं जिनमें से हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको हटा देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं और लिस्ट के हर नॉन प्राइम नंबर को एलिमिनेट करते जाते हैं। जब हम लिस्ट को एंड तक पहुंचते हैं तो जो नंबर बचते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। सपोज कि मैंने एक लिस्ट दिया तुम्हें जिसमें मैंने दिया है 2। मान लो मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, मान लो मैंने ये 10 नंबर दिए हैं। अब मुझे इनमें से प्राइम नंबर निकलवाना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो ये एल्गोरिदम क्या करेगी, 2 से स्टार्ट करेगी एंड 2 के जितने भी मल्टीप्लाई करती जाएगी आगे, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 2, ये सब करती जाएगी एंड जो भी इनके आंसर होंगे उनको इस लिस्ट में से एलिमिनेट कर देगी। जैसे कि 2 into 2 4, तो यहाँ पे 4 को काट देगी। 2 into 3 6, 6 को काट देगी। 2 4 8, 8 को काट देंगे, 2 5 10, यहाँ पे 10 कट चुका है। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो हम यहाँ से +1 कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 3 पे पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि 3 के कौन से मल्टीपल्स हैं जो इस लिस्ट में आ रहे हो। जैसे अगर हम देखें तो 3 2 6, 6 पहले ही कट चुका है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 3 3 9, 9 है इस लिस्ट में, 9 को काट दो।
तो अभी हम लोग आगे देखें, 5 5 टू ज़ 10, 10 ऑलरेडी कटा हुआ है, 7 का भी कोई मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ जो लिस्ट में नंबर बचे हैं वो है 2, 3, 5 एंड 7। बस हमारे पास यही नंबर बचे हैं एंड यही हमारे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे तुम समझ गए होगे ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है। बहुत ही आसान एल्गोरिदम है। समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। तो जैसे हम इस एल्गोरिदम की वर्किंग मैंने तुम्हें समझाई दी है। 2 से लेकर n तक के नंबर्स हम इसमें डालेंगे। लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को प्राइम नंबर माना जाएगा और उसके मल्टीपल्स को एलिमिनेट किया जाएगा। अगला नंबर जो लिस्ट में बचा है उसको प्राइम नंबर माना जाएगा और उसके मल्टीपल्स को एलिमिनेट किया जाएगा। स्टेप्स 2 और 3 को रिपीट करते रहेंगे जब तक हम लिस्ट के एंड तक न पहुंच जाते। और जो लास्ट में हमें नंबर बचते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये एल्गोरिदम पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। समझ आई होगी तो यार नीचे कमेंट कर देना कि बढ़िया समझ आ गया है। एंड अभी इसका ये जो कोड है ये मैं अपने मेंबरशिप लोगों के लिए काफी अच्छे से समझा रहा हूँ, तो तुम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो बाकी कोडिंग क्वेश्चंस के लिए भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कोड हमारा हम लोग समझेंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो ये भी तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट्स पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें हम वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं। ओके सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट का रियल लाइफ एग्जांपल है। एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक कार को कंसीडर करते हैं, ठीक है। कार एक क्लास है। अब वो कार की स्पीड, जैसे कार में दो चीजें हो सकती है, जैसे हम वेरिएबल जैसे कि कलर कार का क्या है, मॉडल क्या है, स्पीड क्या है, ये सब वेरिएबल है, राइट। एंड फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि वो एक्सेलरेट क्या होता है, ब्रेक ब्रेक कैसे करती है, एक्सेट्रा, राइट। इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब जब भी हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब कि एक कार है, अब उसे फोर्ड बना रहा है तो वो अलग बनेगी, है ना। मर्सिडीज बना रहा है तो वो अलग बनेगी, या फिर F1 की कार है तो वो अलग बनेगी। तो इस टाइप से हम वो मर्सिडीज, फोर्ड, ये सब जितनी भी गाड़ियां बना रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है। एंड जो एक कार है जिसका मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इसमें 4 व्हील्स होंगे, ये सब इसकी क्लास है, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट में हम क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल वही होंगे, कार का एक कलर होगा, अब वो कलर जो भी हो वो उस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, बट उसका जो कलर है वो हमें ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन किया हुआ है। तो आई होप ये तुम समझ रहे होगे। जैसे कि हम कार की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या कार का जो मॉडल है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोस को सॉल्व करते हैं। एंड हाँ, मुझे वो चीज याद आ गई जो मैं तुम्हें बता रहा था इनकैप्सुलेशन के बारे में। ये इसको हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। एंड उसके अलावा तुम्हारा जो है यहाँ पे हमने लास्ट में जो बात करी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये भी तुम्हारा उसी का पार्ट है। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो यार, अगर मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करना हो तो कर सकते हो। बाकी मैं ऐसे फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।